पापा मैं सब समझता हूँ, आपका गुस्सा जायज है पापा, लेकिन हम ऐसे मौसम में माँ को बाहर अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ क्यों नहीं छोड़ सकते? हाँ क्यों नहीं छोड़ सकते? इस सुजाता की वजह से तुझे जेल हुई थी और वो भोली भाली लड़की राधिका घर से बाहर। अरे अगर इसकी माँ की चाल चल जाती ना, कामयाब हो जाती, तो बेचारी राधिका को निर्दोष होते हुए भी पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ता। दादी, माना कि नानी की वजह से मेरे और राधिका में दूरियां आ जाती, कि नानी की गलतियों की सजा माँ को देना तो गलत बात है ना। कभी कभी कुछ गलतियों के लिए सजा जरूरी होती है दिव्यम। मैं जग्गू के साथ सहमत हूँ, सुजाता अंदर नहीं आएगी। पापा प्लीज। सुना नहीं मैंने क्या कहा? अंदर चलो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? अंदर चलो। I love you. I love you. I love you so much. चाय के साथ बिस्किट्स भी दे देती उसको। पापा जी माँ जी को वापस बुला लेते हैं ना। बहुत समय बाद हमारे मुन्ना ने हमारे हाथ का खाना मांगा है। बिल्कुल उसके टेस्ट का बनाएंगे ओटमील। मुन्ना आराम से खा, ठसका लग जाएगा बेटा। दिव्यम जी
देवन जी, प्लीज थोड़ा सा खाना खा लीजिए। मैं कैसे खाना खाऊं राधिका? मुझे पता नहीं कि माँ ने कुछ खाना खाया होगा भी कि नहीं। देवन जी, माँ जी को ढूंढने के लिए हिम्मत तो चाहिए होगी ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा खाना खाना होगा। माँ जी के लिए खा लीजिए प्लीज। देवर जी के जेल से आने की खुशी मनाने की जगह घर में मातम छाया हुआ है। चाचा ससुर जी ने बेकार ही चाची सास जी को घर से बेघर कर दिया। चाचा जी की जिद के आगे किसी की नहीं जल्दी कली। चाची कहाँ है, कब वापस आएंगी, कौन उन्हें वापस लाएगा, कुछ नहीं कह सकते। चाचा जी के फैसले के खिलाफ जाने की कौन हिम्मत करेगा। माँ जी, आपको घर से गए हुए 5 दिन हो गए। पता नहीं आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, लेकिन हम वादा करते हैं हम आपको घर वापस ला कर रहेंगे। बस हमें माँ जी जल्द से जल्द मिल जाए। हे देवी माँ, पता नहीं हमारी माँ जी कहाँ पर। हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया पर उनका पता ही नहीं चल रहा है। पता नहीं वो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। चोर चोर पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, चोर चोर पकड़ो उसे, चोर चोर पकड़ो उसे। प्लीज देवी माँ, अब आप ही हमारी मदद कीजिए, हमें कोई रास्ता दिखाइए और कैसे भी करके हमें हमारी माँ जी से मिलवा दीजिए। चोर 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 पकड़ो पकड़ो। सामान चलोगी, क्या हुआ? अरे ये चोर है, हमारे हवाले कर दीजिए। माँ जी, क्या चुराया है आपने? अब ये पैकेट इन्हें वापस कर दीजिए। देखिए माँ जी, अगर आपको पैसे चाहिए ना तो हम आपको पैसे दे देंगे। आप प्लीज इन्हें इनका पैकेट लौटा दीजिए। एक दीजिए। आपने ये चुराया है? आप लोग 2 रोटी के लिए इन्हें डंडा मारने वाले थे। अरे कहाँ गायब होगी आप सबकी इंसानियत? जिस इंसान ने पैसे या जेवर नहीं बल्कि रोटी चुराई है, कि भूख से क्या हालत होगी। एक गरीब को रोटी खिलाना तो पुण्य का काम होता है, और आप लोग उनसे वही छीनकर इतना बड़ा पाप करने चले थे। हमें माफ कर दीजिए बहन जी, दे दीजिए उन्हें रोटी, हम लोग चलते हैं। माँ जी आइए, उठिए, आराम से उठिए। ये लीजिए माता जी। माता जी, आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको अच्छे से भोजन करवा देते हैं। आइए। क्या हुआ माता जी, कोई दिक्कत है? तुम्हें मैं जहाँ लेकर के जाना चाहती हूँ वहाँ हम नहीं जा सकते।
गई थी आप? हमने और दिव्यांशी ने कहाँ नहीं ढूंढा, आप कहीं नहीं मिल रही थी। हमने आपके मायके में भी फोन किया था पर वहाँ भी किसी ने फोन नहीं उठाया। वो कहाँ चली गई थी? अच्छा आप अपने मायके क्यों नहीं गए थे? दर बदर क्यों भटक रही हैं? हम अपने मायके गए थे राधिका, लेकिन हमारी माँ जेल में है ना, तो हमारे भाइयों को भी हमारी खतरे नहीं है। उन्होंने हमें घर में रखने से मना कर दिया। कहते हैं ना, लड़की का अपना घर अपना नहीं रहता। अगर उसके माँ बाप उसके साथ नहीं होते तो उसका मायका भी पराया हो जाता है। जी, आप रोइए मत, हम है ना, हम सब कुछ सही कर देंगे। आप हमारे साथ घर चलिए, आइए। नहीं नहीं राधिका, नहीं माँ जी, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप हमारे साथ चलिए, हम है ना, आपको सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन राधिका नहीं माँ जी, बस अब चलिए। नहीं आइए माँ जी, हम है ना, कुछ नहीं होगा, चलिए। माँ जी कुछ नहीं होगा, हम है ना, आइए। क्या हुआ माँ जी, अंदर चलिए। नहीं राधिका, हम घर के अंदर नहीं जाएंगे। मुन्ना के पापा हमें फिर से देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे और फिर से हमें घर से बाहर निकाल देंगे। तो तुम एक काम करो ना, प्लीज हमारे लिए थोड़ा सा खाना ले आओ और बस एक बार मुन्ना को बुला दो। हम उसे देख लेंगे ना, फिर हम चले जाएंगे। नहीं माँ जी, आपको वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका भी घर है। इस घर पे जितना हक पापा जी का है उतना आपका भी है। आपको जो सजा मिलनी थी ना, वो आपको मिल चुकी है। आप हमारे साथ अंदर चलिए, हम पापा जी से बात करके आपको घर में वापस लेकर आएंगे। क्यों राधिका, तुम ये सब क्यों कर रही हो? हमारे लिए तुम ये सब क्यों कर रही हो राधिका? हमारे लिए अपने पापा जी का गुस्सा क्यों झेलोगी तुम? वैसे भी तो तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है और हमने भी कभी तुम्हें बहू का सम्मान नहीं दिया, कभी बहू नहीं माना। हमेशा ही तो तुम्हें घर से निकालने की बात करते रहे। तुम हमारे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप हमारी माँ हैं। अगर माँ ने थोड़ा सा डांट दिया तो क्या हो गया? वो प्यार भी तो बेशुमार करती है ना। अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ जी, हम अभी जाके पापा जी से बात करके आते हैं। दिव्या बिल्कुल सही कहता है। हमने हमेशा तुमको तुम्हारे वजन से परखा, फिर भी तुम्हारे कोमल मन का मोल समझा ही नहीं। तुम्हारा मन वाकई में अति सुंदर है। हम सब सही कर देंगे माँ, आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। मैंने कहा ना, सुजाता इस घर में वापस नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। पापा जी, आप माँ जी को उस गलती की सजा दे रहे हैं जो उन्होंने की ही नहीं है। इतने दिन हो गए, उनकी हालत तो देखिए, उनके साल में बाहर खड़ी हुई है।
दिव्या, कहीं नहीं जाओगे तुम। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? माँ की हालत तो देखिए, ऐसी हालत में हम माँ को घर से बाहर कैसे रख सकते हैं? आप पत्थर दिल हो सकते हैं पापा, लेकिन मैं नहीं। मैं माँ को ऐसे घर के बाहर नहीं रहने दूंगा। अरे नाटक है इसका ये सब। तेरा ननिहाल तो बहुत अमीर है ना, तेरी नानी जेल में है, तेरे नाना तो सही सलामत है ना, तो फिर अपने मायके क्यों नहीं गई? भिखारन बन के क्यों घूम रही है? इसके पीछे भी इसकी जरूर कोई चाल होगी। नहीं नहीं पापा जी, ऐसी बात नहीं है। माँ जी अपने मायके गई थी, लेकिन हमने नानी को जेल भेज दिया, इस वजह से इन्हें वहां भी जगह नहीं मिली। प्लीज उन्हें अंदर आने दीजिए। राधिका, कहा ना मैंने, सुजाता इस घर में वापस नहीं आएगी। रहने दो राधिका, हमारे लिए इतनी गुहार लगाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मुन्ना के पापा सही तो कह रहे हैं, हमारी माँ के किए की सजा हमें ही मिलनी चाहिए। पापा प्लीज माँ को रोक लीजिए। पापा प्लीज। इससे पहले कोई हमारे मुंह पर फिर से दरवाजा बंद करे, हम खुद ही अपने मुंह पर दरवाजा बंद कर लेते। पापा जी प्लीज मान जाइए ना। माँ जी, क्या हुआ? माँ जी, माँ जी क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, आप लोग हमें हमारे कमरे में क्यों लेकर के आए? हम यहाँ नहीं रह सकते जब तक हमारी सजा पूरी नहीं हो जाती, और मुन्ना के पापा हमें दिल से माफ करके खुद इस घर में नहीं लाएंगे। हम यहाँ नहीं रह सकते, हम यहाँ नहीं रह सकते। माँ जी संभालिए। तुम्हारी सजा पूरी हुई सुजाता। तुम्हारा पश्चाताप पूरा हुआ। अब तुम हम सबके साथ इसी परिवार में रहोगी। हाँ सुजाता, बहुओं के बिना हमारा घर भी अधूरा है। खुश रहो, सदा सुहागिन रहो। रुक जा मुन्ना, तुझे तो हमेशा हमने सबसे पहले गले लगाया है, लेकिन आज पहली बारी है हमारी बहू की, जिसने हमें बचाया और घर में वापस लाई।
आज हम सबसे पहले अपनी बेटी को गले लगाएंगे। अरे वाह, हमने तो सिर्फ दुनिया में 7 अजूबे सुने थे, आज तो 8वां देख भी लिया। माँ, बेटी मिल गई तो बेटे को गले नहीं लगाएंगे? अरे वाह, आज तो डबल सेलिब्रेशन होना चाहिए। दिव्यम जेल से बाहर आ गया और चाची भी घर वापस आ गई। मैं अभी म्यूजिक चालू करता हूँ। देवा जी, देवरानी जी, आइए आइए। सुजाता जी इस परिवार की खुशियां देख रही हो? जी। तो ये खुशियां बरकरार रहनी चाहिए। तुम्हारी मां भूल कर भी इस परिवार में कभी वापस नहीं आनी चाहिए। जी। सुजाता इस घर में वापस नहीं आएगी। गोलमुखी, आज जितना खुश होना है हो लो। तुम्हारे लिए हमारे पास सरप्राइज गिफ्ट है, देंगे तुम्हें। क्या बात है, किस खुशी में इतने 56 पकवान बन रहे हो, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। मेरे तो पेट में अभी से चूहे दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये खीर है ना, इसमें चीनी होती है। चीनी है? अब दिल तो कर रहा है कि मैं ये चीनी वाली खीर भी खा जाऊं। दिव्यम जी, आज हमने सारा खाना ना माँ जी की पसंद का बनाया, तो सबसे पहले खाना माँ जी ही खाएंगे, आप बाद में खाइएगा। वाह वाह, मतलब सास ने एक बार बेटी बोल दिया तो इतना प्यार लुटा रहे हैं आप। वेरी नाइस। लेकिन किसी ने खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर दिया, उसे तो किसी ने जवाब तक नहीं दिया। राधिका, मुझे मेरा जवाब कब मिलेगा? सॉरी देवेंद्र जी, अब हम एक काम करते हैं, हम माँ जी को बुलाकर आते हैं, आप प्लीज हलवा बेल दीजिएगा और खीर छान लीजिएगा। एक मिनट राधिका, एक मिनट। राधिका, राधिका, क्या बोला इसने? हलवा छान लीजिए और खीर बेल दीजिए। राधिका भी पागल है। मतलब पुलिस स्टेशन में तो इतनी बहादुर बन रही थी मुझे बचाने के लिए, लेकिन जब इसकी बारी आई है अपने प्यार के इजहार करने की तो उड़न छू हो गई। लेकिन मैं भी ढीठ हूं, छोड़ूंगा नहीं। राधिका के मुंह से आज नहीं तो कल प्यार का इजहार सुन के रहूंगा।
आपने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही किया। ध्यान से। अच्छा हुआ सुजाता बेटा कि तुमने हमारी जमानत करा दी, वरना हम तो डर ही गए थे कि अब जिंदगी भर इस जेल में सड़ना पड़ेगा। लेकिन माँ, इन सब के चक्कर में हम बाहर हो गए हैं। मुन्ना के पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, और ये सब कुछ हुआ है उस गोलमुखी की वजह से। हलवाई की बेटी तो गुड़ में मक्खी की तरह चिपकी गई है। उसे घर से निकालना है तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा तुम करो। सुजाता, राधिका रोज उस मंदिर की ओर जाती है, जैसा हमने बताया ना बिल्कुल वैसा ही करना। जल्दी से कंबल ओढ़ लो। ये पकड़ो, और तुम लोग ये पैसे लो और जैसा हमने कहा है ठीक वैसा ही करना। चलो सुजाता, शुरू हो जाओ। आपके प्लान के हिसाब से हम घर में तो आ गए, पर अब आगे क्या? तुमने फाड़ क्यों दी? फाड़ नहीं दिया, रट लिया। उस गोलमुखी की बर्बादी का प्लान। अरे वाह, क्या बात है। आज तो मुन्ना बड़ा खुश नजर आ रहा है और तैयार भी एकदम हीरो की तरह हुआ है। उसके हाथ में गिफ्ट भी है। लगता है वो गिफ्ट हमारे लिए लाया होगा। हम इतने दिनों से दूर जो थे। ये दोनों इतने खुश क्यों हैं? आखिर चल क्या रहा है? ये मुन्ना कहाँ जा रहा है? सुजाता, मेरा पर्स कहाँ है? इनका हमारे बिना बिल्कुल काम नहीं चलता है। जी हाँ, मैं आपने तो डरा ही दिया था हमें। You're welcome। और ये क्या है? ये सरप्राइज है। तुम्हें सुबह से देने की कोशिश करूं, लेकिन तुम्हारे पास घर के कामों से फुर्सत कहाँ है? रंजी,
हम ना आपके लिए हेल्दी मिठाई बना रहे थे, ये हमारी तरफ से आपके लिए सरप्राइज। थैंक यू। लेकिन सबसे पहले तुम मेरा सरप्राइज पहनो, उसके बाद मैं मिठाई चखूंगा। चलो 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 जल्दी। पहनो। आप साड़ी लाए हैं हमारे लिए? ऐसे कुछ सवाल जवाब बाद में करना, तुम चलो जल्दी जल्दी, पहले तुम पहना तो सही है। देवम जी पहले आप मिठाई खाइए, उसके बाद हम ये पहनेंगे। ठीक है, लाओ जल्दी। वाओ, ये तुमने बनाई है? ये हेल्दी है? हाँ। ये तो बहुत टेस्टी है। तुमने टेस्ट की? राधिका, इतनी अच्छी मिठाई बनाई तुमने खुद नहीं टेस्ट की? चखो जरा, तुम्हें पता चलेगा क्या जादू बनाया है तुमने। करो। वेरी गुड, है ना अच्छी? अब कुछ मत बोलना, चलो जल्दी जल्दी चेंज कर लो। कुछ भी नहीं, चलो जल्दी 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 जल्दी। राधिका, और कितना टाइम? कब से अंदर हो तुम? तुम्हें पता है आधा घंटा हो गया है पूरा। जल्दी बाहर आओ। दिव्यम जी, हम ये कैसे पहन सकते हैं? हमने ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी है। इसको पहनने के चक्कर में हमारे सारे बाल भी खराब हो गए। राधिका, इस दुनिया में साड़ी को छोड़कर और बहुत से कपड़े हैं, पहनने की आदत डालो और जल्दी बाहर आओ। दिव्यम जी, राधिका, मेरे सवालों का जवाब दो। बोलो न क्यों ये चांद सितारे दोनों
अच्छी जोड़ी है ना। माँ आप देवर जी, आपने तो देवरानी जी को एकदम मैंने प्यार किया कि भाग्यश्री बना दिया। नजर ना लगे इस जोड़ी को। हाँ मुन्ना, हमें तुझसे कुछ बात करनी है। तुम और राधिका नीचे आ जाओ। जी माँ, हम आते हैं। खड़ी क्या हो? साफ करो, जूस गिरा है ना। जी अभी करते। ये तो इस घर से बाहर ही अच्छी थी। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं चाची चाची कुछ भी नहीं, हम साफ करते हैं। पार्टी? हाँ मुन्ना, पार्टी। अब घर में इतने समय बाद इतनी खुशियां आई हैं तो थोड़ा जश्न तो बनता है ना। हाँ चाची चाची, अब तो वैसे भी घर में और भी खुशियां आने वाली है, तो पार्टी तो होनी चाहिए ना। लेकिन कविता नहीं है यहाँ पे, तो उसके बिना कैसे करेंगे पार्टी? दादी, माँ के आने के बाद फिर से कर लेंगे पार्टी, लेकिन अभी करते हैं प्लीज। हाँ भाई तुम बच्चों को तो पार्टी करने का बहाना चाहिए। पापा, माँ का मन है, मौका भी है और दस्तूर भी है, कर लेते हैं पार्टी अगर आपको सही लगे तो ठीक है, अगर ऐसा है तो आज शाम को ही पार्टी करते हैं। एक काम करना, अपने ऑफिस के क्लाइंट्स को ही बुला लेना, इसी बहाने बिजनेस की कुछ बातें हो जाएंगी। ठीक है पापा। अब तो खुश? अब तो पार्टी का मजा दुगना होगा। राधिका, तुम्हारे और हमारे मुन्ना के बीच बढ़ती हुई नजदीकियों पर हम पूर्ण विराम लगाकर रहेंगे। कली, ये सब क्या है? अरे ये गेस्ट के लिए है, पहले उन्हें तो खाने दो। गोलू जी, हम तो बस चख रहे हैं कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है और बाकी सब ठीक है ना। ठीक है, अच्छे से खाओ, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और एक काम करो, ये भी लो, ये लो, ये भी खाओ। थैंक गोलू जी। दिव्यम जी, भाभी जी दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं, मुझे भी नहीं दिखाई दी, शायद कमरे में होगी अब। राधिका, आओ कुछ मेहमानों से मिलाती हूँ। जी दादी। ये देखिए, ये मेरी बहू है। नमस्ते। माँ, सब लोग तो आ गए, सुजाता अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई? पापा जी, माँ जी लगता है अपने कमरे में तैयार हो रही है, हम बुला कर लाते हैं। जल्दी जाओ बेटा।
भगवान, यहाँ लाल लाल खून जैसा है। कहीं माँ जी को कुछ? अरे राधिका, माँ जी आप ठीक है ना? ये खून? नहीं नहीं, ये खून नहीं है। वो हम नेल पेंट लगाने जा रहे थे, लेकिन हमारे हाथ से शीशी टूट करके गिर गई, तो वो पूरा नेल पेंट फैल गया है। वो देखो, शीशी रखी हुई है। हम इसे साफ कर देते हैं। माँ जी आप रहने दीजिए, हम साफ कर देंगे। अब पापा जी आपको बुला रहे थे, आप जाइए। राधिका तुम जाओ, वैसे भी ये पार्टी तो हमने बच्चों के लिए रखी है ना, तुम जाओ, हम इसे साफ करके आते हैं। लेकिन माँ जी। राधिका तुम अब अपनी सास की बात टालोगे? तुम्हें फिर से हमसे लड़ना है क्या? नहीं नहीं माँ जी, ठीक है, आप साफ करके नीचे आ जाइएगा, हम जाते हैं। राधिका, ये देखो ना, मेरी घड़ी लगी नहीं रही है, इसको सही से कर दो ना बंद। जी। वैसे राधिका, तुमने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का? आई लव यू का।